Dear students, today we will start your new topic tangents and normals. ठीक है बच्चों, tangents and normals में आज आप देखेंगे पहले कि tangent क्या होता है, normal क्या होता है और उनके इक्वेशंस क्या होते हैं. जरा देखो, tangents and normals. देखो बच्चों, सपोज y equal to fx be a given curve. मान लो वो इस तरह की शेप में है. सपोज दिस इज y equal to fx. A line which meets the curve only at a single point is known by tangent. जैसे ये पॉइंट इस कर्व से केवल कहाँ टच होती है, P पर, तो पी टी क्या होगा बच्चों, टेंजेंट. पी टी आपका टेंजेंट होगा. और वो ये जहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को कट करता है, अगर मैं उस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, या आप इसे m के नाम से भी जानते थे, इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये क्या हुआ बच्चों, टेंजेंट का स्लोप हुआ. अगर ये पॉइंट मैंने नाम दिया x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते थे ना, लाइन का इक्वेशन. सपोज पी टी एक लाइन है, उसका इक्वेशन आपको याद है, y माइनस वाई वन इक्वल टू slope m into x minus x1. In this case, slope will be dy upon dx. So, equation of tangent at P x1 y1 is y minus y1 equal to slope हो गया बच्चों ये dy upon dx at x1 y1 into x minus x1. This is the equation of tangent. Now, अब आप देखो ध्यान से, टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल. ये देखिए, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री. तो पी एन क्या बोला जाता है आपका, नॉर्मल. पी एम नॉर्मल. आप जानते हैं जब दो लाइनें परपेंडिकुलर कट करती हैं तो उनका स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 क्या होता है, -1. अब आप बताओ, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा बच्चों, -dx अपॉन dy एट द पॉइंट x1 y1. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, तो बस क्या होगा बच्चों, स्लोप चेंज हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब स्लोप हो गया -dx अपॉन dy एट x1 y1 इंटू x माइनस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P. ठीक है. अगर टेंजेंट कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ बच्चों, तो थीटा क्या होगा, 0. tan 0 क्या हो जाएगा, 0. तो आप कहेंगे व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy upon dx should be 0. And when tangents are parallel to y axis, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाने पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90. tan 90 इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो उसका रिवर्स में लिखूंगा dx अपॉन dy शुड बी 0. तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो dy अपॉन dx 0, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हैं तो dx अपॉन dy 0 होगा. ठीक है बच्चों, ये फार्मूले आपके, और जो बीच में आएंगे एक दो पुराने फार्मूले हैं वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा. अभी आप देखना, ये एक्सरसाइज 6.3 है. इसमें कहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व
एट पॉइंट x इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 3 या 12x क्यूब माइनस 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, इट मीन्स dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने बतानी है एट x इक्वल टू 4 इज 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 4 का क्यूब हो गया बच्चों 64, 12 इंटू 64 माइनस 4, चाहो तो 4 कॉमन ही ले लो, तो 4 3 या 12, 3 इंटू 64 माइनस 1, 3 4 या 12, कैरी किया 1, 3 6 या 18 प्लस 1 19 माइनस 1, दिस इज 4 इंटू 191। इट मीन्स 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। 764 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। हाँ, ये बच्चों जैसे क्वेश्चन 2 में भी यही पूछा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 10। तो आप वैसे ही dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताएंगे एट x इक्वल टू 10। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो वही बताना है आपने, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 कर लेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो आपने वही बताना है, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 3। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो इसमें नॉर्मल का स्लोप पूछा है, इसमें फिर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू है बच्चों a कोस क्यूब थीटा, y इक्वल टू है a साइन क्यूब थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। पहले निकालता हूँ dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा बच्चों इसका देखूँ तो 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। dy अपॉन डी थीटा से ही मैं कैलकुलेट करूँगा तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। हमें बताना dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया बच्चों dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुटअप करो तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। dy अपॉन डी एक्स हो गया बच्चों कितना, 3a कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो माइनस टेन थीटा। अगर मैं इसे रिवर्स करूंगा dx अपॉन डी वाई कितना हुआ, माइनस कोट थीटा, बोलो, और माइनस dx अपॉन डी वाई कितना हुआ, कोट थीटा। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी माइनस dx अपॉन डी वाई एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। स्लोप ऑफ नॉर्मल at theta equal to pi by 4. It means value of minus dx upon dy at theta equal to pi by 4 is equal to cot pi by 4. cot pi by 4 आप जानते हैं कितना, 1। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अभी और देखो जैसे क्वेश्चन 6 में भी आपसे पूछा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन 7, फाइंड पॉइंट एट विच दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो मैंने आपको भी बताया था ना कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी होगा dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन डी एक्स हमें मिल जाता है कितना, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9।
सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमने बताया जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे dy अपॉन डी एक्स इज 0, तो आप इसे 0 लिखिए। 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज 0, 3 कॉमन आ गया बच्चों, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर करूँगा तो x माइनस 3 और x प्लस 1 हो गए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 एंड 3। पूरा पॉइंट पूछा है, व्हेन x इक्वल टू -1, y आप बता सकते हैं, x को -1 यहाँ लिखिए करो में, तो ये बन गया y इक्वल टू -1 का क्यूब -1 -3 रहा, और ये +9 हो गया +7, तो 9 + 7 16, 16 - 4 कितना 12, तो पॉइंट हो गया -1, 12। और जब x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो y कितना वहीं से ही निकालेंगे, 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 + 7, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 3 का क्यूब ही बन गया। ये -27 + 7 हाउ मच -20, तो ये आपका पॉइंट हो जाता है 3, -20। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट सही हैं दोनों, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो आप देखिए क्वेश्चन 8, y इक्वल टू हो गया बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। ये हो गया बच्चों 2 इंटू एक्स माइनस 2, टी स्क्वायर का 2t और t का करोगे तो 1। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, तो पहले आप निकालिए स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द कोड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट 2 0 एंड 4 4 इज कितना हो गया बच्चों y2 माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, यही होता है ना, तो 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट थे हमारे पास में 2 0 एंड 4 4। हम जानते हैं ना पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2, 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3। हमसे पूछा था पॉइंट व्हेन x इज 3, y कितना हो गया बच्चों 1, तो पॉइंट हो गया 3, 1। देखो बच्चों क्वेश्चन 9 भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, फाइंड द पॉइंट टू दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस वन, तो आप इसका dy अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए और इस लाइन का स्लोप कितना होगा 1, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 11 12 ये तीनों एक पैटर्न के हैं, ठीक है, और ये कौन सा पैटर्न है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करना। क्वेश्चन 10 11 12 बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जाम्पल 16, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओ लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू दिस कर्व, तो आपको ये कर्व दिया और स्लोप कितना दिया 2 टेंजेंट का, तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए उसमें भी, और उसका स्लोप कितना दिया बच्चों 2 दिया है, तो इक्वल टू 2, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 2 के लिए y भी निकाल लीजिए और x 4 के लिए निकाल लीजिए, तो 2 पॉइंट मिल गए 2 2 और 4 माइनस 2। अब इस लाइन का इक्वेशन बता दीजिए y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप था 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, आज यहीं तक का काम आप करेंगे, कहाँ तक का, क्वेश्चन नंबर 12 तक। कोई डाउट होगा तो मुझे शेयर करेंगे। थैंक यू।